बड़ी खबर दे दूं आपको, अमेरिका में पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हुई। वॉशिंगटन में ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी तरह से जलील किया। अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं था। दरअसल शहबाज शरीफ गाफा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में पहुंचे थे। यहाँ पर वो ट्रंप की इतनी चापलूसी कर रहे थे, वो तो उनको आदत है, लेकिन इतनी चापलूसी के बाद भी ट्रंप ने शहबाज की बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने शहबाज को खड़ा करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने फोटो सेशन के दौरान भी शहबाज को किनारे खड़ा किया। पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नेतन्याहू की गुलामी, फलस्तीनियों का सौदा, ये लेकर जा रहा है और आगे उन्होंने इस्तकबाल तक करना जरूरी नहीं समझा। जाके वो क्लिप निकाल के देख लें, खुद पोस्ट किया हुआ इन्होंने। बहुत बड़ा दावा हमारी हुकूमत कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांगेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से मदद मांग सकते हैं, वजाहत मांगने के लिए जो किरदार चाहिए वो शायद है नहीं। और आगे क्या है, खबरें क्या लग रही हैं? खबरें लग रही हैं कि शहबाज शरीफ ट्रंप से पूछेगा, जनाब ये जो आप हमसे फौजें मांग रहे हैं, पाकिस्तान टुडे लिखता है, ट्रंप जी जरा हमें वाजे करके बता दें कि कितनी फौजें भेजनी हैं और उनका काम क्या होगा, जरा थोड़ा सा अगर वाजे कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये खबरें आ रही। पहले कहते थे हम फौज नहीं भेज, अब खबरें ये हैं कि जरा वाजे कर दें, थोड़ी वजाहत दे दें कि करना क्या होगा। वो तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वजाहत तो नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, पैसे मांग सकता है, फलां मांग सकता है फलां, लेकिन वजाहत नहीं मांग सकता। मैंने कहा वो वजाहत मांग सकता है। वो कहेगा जनाब आप जबरदस्त हैं, हम आपको नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद करते हैं, आपने दुनिया को अमन दे दिया है, आपने फलस्तीनियों की जिंदगी शानदार कर दी है, आप तो ईरान के साथ भी बड़ा प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन साथ हमें थोड़ी सी वजाहत दे दें कि हमने कितने फौजी देने हैं आपको। वो ऐसे करेगा भाई, वजाहत मांगेगा। आप जानते नहीं है शहबाज शरीफ को। सो आलमी ताकतों के साथ जो खेल चल रहा है उसमें ये वजाहत मांगी जा रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान के परेशान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? मुझे ठीक तरह से नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आखिरी दफ़ा जब बहुत एक्साइटेड देखे गए थे तो वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे, जहाँ उनका आईडी कार्ड चेक करके कर्नल साहब ने उनको एंट्री करवाई थी। उसके बाद 24-36 घंटों के बाद उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में देखा गया था, मतलब अबू धाबी में, जहाँ अबू धाबी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं जनाब MBZ मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ वो पाए गए थे। उसके बाद से कोई उनकी ज़्यादा खबर नहीं है। और लेकिन पाकिस्तानी अखबारात का दावा ये था कि वो 18 तारीख की रात को यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसाक डार साहब के साथ वाशिंगटन पहुँचेंगे और वाशिंगटन में वो पीस बोर्ड्स की जो मीटिंग है उसमें वो शिरकत करेंगे। अब उसके बाद से पाकिस्तानी अखबारात खामोश हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन आए हैं या नहीं आए? एक डिप्लोमेट सोर्स का मुझे कहना था कि वो अब पीस बोर्ड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी पीस बोर्ड्स की कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी फैसले होंगे वो अगर गलत होते हैं, उसका मलबा गिरता है कल को पॉलिटिकली, तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर और इसाक डार पे हो और जनरल आसिम मुनीर के कंधों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है ना आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलॉन्ग विद इसाक डार साहब और एक ऐसे मिनिस्टर जिनको अमेरिकन मीडिया कहता है अता तरार साहब के साथ, तो तारिक फातमी साहब के साथ ये डेलीगेशन जो है वो 18 तारीख की रात को DC पहुंच गया है और अब 19 तारीख का जो दिन शुरू हो रहा है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 22 ममालिक के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शामिल हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी मुखालिफत है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम तो ये सादत हासिल कर रहे हैं कि क़िबला अव्वल उसकी सिक्योरिटी के लिए और वहां अपने फलस्तीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हुकूमत ये बातें कर रही है। अमेरिका में तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नाक कटवा ही रहे हैं। इधर बलूचिस्तान में मुनीर ने अपने फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो या पाकिस्तानी हो, इनकी बेइज्जती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आजकल शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शरीक होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कोई अमेरिकन ऑफिशियल नहीं पहुंचे। अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी के ही बंदे रिसीव करने पहुंचे थे। तो ये है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इज्जत। अब बात करते हैं कि वहां क्या हुआ। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को वॉशिंगटन DC में पहली बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के दौरान जलील होना पड़ा। उन्हें कोने में खड़ा कराया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑफिशियल ग्रुप फोटो के दौरान शरीफ टेंशन में दिखे, जिससे गाजा डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की अनिश्चित स्थिति सामने आई। फोटो सेशन में 45 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जबकि किसी फिलिस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट नहीं किया गया था।
डिप्लोमेटिक सोर्स का कहना है कि शांति की कोशिशों को सपोर्ट करने के पिछले कमिटमेंट के बावजूद पाकिस्तान को गाजा को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। यूएस, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी के साथियों के कंट्रीब्यूशन से $5 बिलियन के गाजा रिकंस्ट्रक्शन फंड का अनाउंसमेंट कर सकता है। शरीफ की मौजूदगी काफी हद तक सिंबॉलिक थी, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स ही मीटिंग में हावी रहे। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के अखबारात में पाकिस्तान टुडे को देख लीजिए, जंग को देख लीजिए, दफ्तर खारिजा बता रहा है कि वजाहत मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज भेजने से पहले हमें बताया जाए कि हमारा किरदार क्या होगा, और हम अमन मिशन में किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये पाकिस्तान ने ऐलान किया है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांग सकेंगे? मैं उन्हें जिस तरह की गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये जान के कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत मांगेंगे, पाकिस्तान वजाहत मांगेगा। शहबाज शरीफ साहब तो मुझे ये लगता है कि उसने आगे कहा था बताइए, और शहबाज शरीफ साहब ने घूम घूम के जिस तरह से सैल्यूट किए थे, जिस तरह से दोबारा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया था, तो मुझे तो लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कोई भी सवाल डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं। अब देखिए कि इस दावे का बनता क्या है, लेकिन बहरहाल अच्छा, शुरू में तो ये जो 22 बोर्ड की मीटिंग थी, ममालिक की मीटिंग थी पीस बोर्ड्स की, इसका ताल्लुक खालिस्तान गजा की रिकंस्ट्रक्शन से था, जंगबंदी वगैरह से था। लेकिन अब इंक्रीजिंगली अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि इसने एक ग्लोबल फोरम की भी शक्ल इख्तियार करनी है, चूँकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है। इसलिए ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इंडोनेशिया है, और इसी तरह के कुछ और ममालिक हैं जिनकी अपनी इकॉनमीज ठीक नहीं है, तो ये सारे मुल्क जो हैं ये मिल के दुनिया के मसाइल का हल निकालेंगे और यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस भी किया जा सकता है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये चीज़ है। अब वो कौन से मुल्क हैं लेस इंपॉर्टेंट जो इस जगह पे नहीं पहुंचे वाशिंगटन पे? उनमें एक तो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, वो है चाइना। चाइना यहाँ पे नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी और ताकत जो है रूस, वो भी यहाँ पे नहीं है। एक दुनिया का और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जिसकी 1.45 बिलियन की आबादी है, हिंदुस्तान, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जितने फेवरेट ममालिक हैं यूरोप के, बरतानिया यहाँ नहीं है, फ्रांस यहाँ नहीं है, जर्मनी यहाँ नहीं है, यहाँ पर इटली नहीं है, यहाँ पे स्पेन नहीं है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है, यहाँ स्वीडन नहीं है, यहाँ स्विट्जरलैंड नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ न्यूजीलैंड नहीं है। सबसे बड़ा जो जुल्म है कि यहाँ पर इसराइल का वज़ीर आज़म बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी खातर ये सारा का सारा पीस बोर्ड का समिट हो रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 12 तारीख को मिल के चला गया है। अब इसी डेलीगेशन के साथ जो पाकिस्तान का डेलीगेशन आया है उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत है, उस शख्सियत का नाम ताराड़ है, अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जहाज़ में बैठ के मेरा ख्याल है वहाँ से निकलने से पहले एक ट्वीट किया जिसका ताल्लुक इमरान खान से था। वो ट्वीट पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन बनाया। उसमें अता तारड़ साहब ने कहा है कि इमरान खान के लिए ना तो कोई डील है ना कोई ढील है।